जोड़े क्या रूपक? रूपक को दिखाइए जरा स्क्रीन पे। रूपक जी, अरे आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, इतने ऐसे पिटाई के बाद बाउंस बैक आया है, थोड़ा तो स्माइल करो। रूपक, कैसे रीड करूं इस बाउंस बैक को? अब वैसे तो किसी भी गेंद को भी फेंको तो थोड़ा बहुत वापस बाउंस बैक होती है। ये इवेंचुअली ठंडा पड़ने के लिए मामला है या आपकी रीडिंग थोड़ा लगता है कि ये बाउंस, अब बड़ा मुश्किल है, ओवरनाइट क्यों सब बदल जाएंगे मुझे नहीं पता। तो आप निफ्टी को क्या अप्रोच करो, सिर्फ देखें दूर बैठ के या कोई ट्रेड वेड ले रहे हो? जी हाँ, कल की एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आज जो एक्सटेंशन दिखाया निफ्टी, मुझे लगता है ये जो रिकवरी चल रहा है कल और आज, कल डे लोग से आज का जो डे हाई, ये मुझे लगता है और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 22,850 टू 22,900 तक। तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड में ट्रेड ज्यादा बन रहा है, शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है। ऐसे नहीं कि फुल रिवर्सल आ गया, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये एक्सटेंशन हो सकता है पॉजिटिविटी, और क्योंकि लोग रियलाइज हो रहा है कि उतना भी नेगेटिव नहीं है इंडिया के लिए, तो नीचे के लेवल्स पे बाइंग हो रहा है और बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, और बैंकिंग फाइनेंस की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो 22,859 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स जो करेक्शन हो रहा था टुवर्ड सपोर्ट के लेवल की तरफ पहुंच रहा है, तो आईटी की साइड से भी सपोर्ट मिल सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि 22,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 23,500 भी हो सकता है, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 52,000 तक, फिर 52,000 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 54,500 तक, और सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए 22,400। जब तक 22,400 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्लोब में टैरिफ और ट्रेड वॉर अब तो कितना छेड़ेगा, क्या होगा, एनीबडीज गेस। एक आरबीआई की पॉलिसी कल सुबह आ रही होगी, आई एम होपिंग इन्फ्लेशन जब काबू में आ गया है तो ग्रोथ को सपोर्ट देने की कोशिश हो रही होगी सेंट्रल बैंक की तरफ से। उसके बाद टीसीएस के नंबर सामने खड़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मूड माहौल सेट कर रहे होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने खड़ी हैं अपनी, उसका ध्यान दीजिएगा। रूपा, क्विकली कोई ट्रेड वेड स्टॉक स्पेसिफिक हो तो बताइए। इस स्टॉक स्पेसिफिक मैं रेट सेंसिटिव सेक्टर से दूर रहना चाहूंगा कल के लिए। आउटकम से पहले, ठीक है। पीडीलाइट में बाइक आउट रहेगा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में मुझे लगता है 3,070 तक जा सकता है, 3070। नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 2870 का, सॉरी 2828 का। और दूसरा कॉल रहेगा गोदरेज कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर प्रॉपर्टी, कंज्यूमर GCPL, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एग्जैक्टली। तो गोदरेज सीपी में बाई कॉल रहेगा, अपसाइड में टारगेट रहेगा 1330 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1138 का। परफेक्ट, GCPL हो गया, दूसरी तरफ पिडिलाइट हो गया। पिडिलाइट पिछले शो में जब मैं आपसे मुलाकात करता सास बहू, उसमें भी सतपुते साहब का भी वो प्रेफर्ड ट्रेड था। लीजिए भाई, पिडिलाइट पे थम्स अप आता है दोनों एक्सपर्ट्स का। ओके, और मैनेजमेंट है क्या बैठे हुए? लाइए भाई, दिखाइए हैं कि देखिए, देखते हैं। और अच्छा, ये हो गए। रूपक, कल के आउटकम से पहले फाइनेंशियल्स को अवॉइड करने का मन आपका क्या माइंड, मतलब हो सकता है इस समय बाजार इन एंटिसिपेशन बिल्डअप दिखा रहा हो, जैसे पीएनबी हाउसिंग हेडलाइन में मेंशन था, ऐसे ही कई सारे और फाइनेंशियल्स हैं, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम, सबके सब, इवन चोला, सब बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। इस पॉकेट को पूरी तरह से अवॉइड ही करना है क्या? नहीं, सवारी करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार पॉलिसी आउटकम को ऐसे टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो मेरा जो अपना जो पोजीशन ले रहा है तो ऑलरेडी पॉजिटिव पोजीशन ले रहा है, बट नया पोजीशन ऐड नहीं कर रहे, एक दिन वेट करना बेहतर समझूंगा मैं। जहां तक पॉलिसी की बात है, एक बात ध्यान रखिएगा, कल सुबह जब 3 दिनों की एमपीसी खत्म होगी, रूपा कोई बैंक वैंक जो आपका प्रिफर्ड होगा, नॉट ट्रेडिंग के लिहाज से, इवन लॉन्ग टर्म में पोजिशनली, वो आप ढूंढ के रखना प्लीज, या बैंक निफ्टी पे अपना व्यू रेडी रखना। 20 घंटे बचे, कल सुबह एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो रही होगी, उसके बाद 10 बजे कल पॉलिसी का आउटकम आएगा। आवाज की खुद की एमपीसी जो थी, तीनों एक्सपर्ट्स 25 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे थे, और ज्यादातर सारी ब्रोकरेजेस एक कट एक्सपेक्ट कर रही हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का। तो फरवरी में आ गया था 25 का, इस अप्रैल पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स की तैयारी हो रही है।
कुछ इकोनॉमिस्ट का पढ़ेंगे आप तो वो मानते हैं कि आउटसाइड चांस है 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा एक कट आरबीआई डिलीवर कर सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ का मानना है फ्रंट लोड कर लेगा अपने आप को, हालांकि बहुत छोटा तबका है वो जो ऐसा मानता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन रूपक, कोई निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, या बैंक में कोई प्रिफर्ड पिक आपका? प्रिफर्ड पिक रहेगा मेरा बैंक निफ्टी में एसबीआई। एसबीआई का अगर चार्ट देखे, अगर डेली चार्ट देखे एसबीआई का, तो एक रिकवरी मोड में है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो मिड टर्म के लिए 100 ईएमए उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 780 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स 830 840, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 745 का। इंडिया विक्स कूल ऑफ होते होते वापस कल मूड बिगाड़ने का काम इंडिया विक्स ने करा था। 65% का जम था। आज अपफ्रंट इसी पे नजर थी। कूल ऑफ होना इसका जरूरी था। एक समय मेरे ख्याल से रूपक 11.5% के आसपास ठंडा पड़ा था, पर वो 65% सामने तो मिनिस्क्यूल सही था। अब वो मामला गड़बड़ा ही रहा है। थोड़ा सा इंडिया विक्स ध्यान रखिएगा, अब महज 6 या 7% के ही दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। लो से इंडिया विक्स वापस रिकवर करता हुआ ये थोड़ा सरदर्द बन रहा है। रूपक, आप जैसे एनालिस्ट कैसे रीड कर रहे हो भाई? जैसे ट्रम्प सब चला रहा है उसके साथ साथ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ट्रम्प साहब को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं? ट्रम्प साहब तो परेशान कर रखा है सबको ट्रम्प साहब ने। अब धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, आज शाम को चाइना को उन्होंने वो कह रखा था 8 अप्रैल, यानी कि आज अपना जो 34% टैरिफ हम पे लगा दिया है तुमने, वापस ले लो। नहीं लोगे तो कल डेडलाइन है। कल मैं क्या करूंगा, 9 तारीख को, 9 तारीख वैसे वो तारीख है जब हम सब पे भी वो एडिशनल टैरिफ्स लगने, बेस लाइन के ऊपर की सारी टैरिफ्स लगनी है ट्रम्प साहब। लेकिन चाइना के लिए कहा मैं 50% और लगा दूंगा। 54% तो ऑलरेडी लगा रखी थी, 50% और कर देंगे। 104% टैरिफ की धमकी दे रखी है। हालांकि ट्रुथ सोशल पे लिखा हुआ है, लिखित में है तो धमकी तो नहीं, कुछ सीरियस मामला है। और चाइना मूड में नहीं होगा लॉजिकली रोल बैक करने के उन टैरिफ्स, इन धमकियों के बीच में। तो बड़ा सिचुएशन फ्लूइड सी है, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात। ये रूपक, डिलीवरी कल एकदम से मूड माहौल बदल रहा था। कल चमकता हुआ नजर, डिलीवरी का स्टॉक खोलिएगा। इसने एक कंपनी को एक्वायर करा, ऐसा लगा एक्विजिशन बाजार को पसंद आया, और कल जब सब ठंडा पड़ रहा था डिलीवरी चमक रहा था। वायदा का मेरे ख्याल से इवेंचुअली टॉप गेनर बन के उस न्यूज पर रिएक्ट करके सॉलिड एक्यूमुलेशन हुआ, बढ़िया लगा सबको ये स्टॉक। आज गैप के साथ खुलने के बाद मामला गड़बड़ा गया एकदम से, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग टाइप दिख रही है। क्या भी बन रहा है डिलीवरी के डेटा पॉइंट्स को देखते हुए? ये डिलीवरी में अगर डेली चार्ट देखे तो डार्क क्लाउड कवर उसके ऊपर डेली चार्ट पे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सेंटिमेंट पॉजिटिव था आज पूरा ही नेगेटिव हो गया, और मुझे लगता है अभी 250 के नीचे क्लोजिंग दिया तो कल का लो से भी नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म में। कल के लो से भी नीचे जा सकता जाएगा ये मामला, पर एकदम डिलीवरी सीरियस मुनाफा वसूली आ गई, जबकि पोजीशनिंग अच्छी दिख रही थी स्टॉक की। हाँ, पेंट्स, पिडलाइट तो खैर चुन लिया रूपक ने। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट स्क्रीन पे दिखाई, खासतौर पे बर्जर पेंट्स अच्छा कर रहा है। एशियन तो मेरे ख्याल 2-2.5, हाँ 2-3% है। बर्जर पेंट्स में सॉलिड मूव्स आ रहे हैं, 5% के आसपास का उछाल। रूपक, जब पिडलाइट स्कैन किया था, जब प्रिफर्ड ट्रेड के तौर पे नजर आ रहा, तो पेंट स्टॉक्स टटोले थे उस समय। क्या ये बर्जर है, एशियन भी स्वीट स्पॉट पे इक्वली लग रहा है या कुछ गड़बड़ है मामला? जी डेफिनेटली बर्जर का चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और जो इंपॉर्टेंट मिड टर्म मूविंग एवरेज है 100 ईएमए उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर। इवन एशियन पेंट्स भी, मतलब बहुत महीनों के बाद एशियन पेंट पहली बार 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आज। तो सेंटिमेंट पेंट स्टॉक्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली बर्जर पेंट्स में। अपसाइड में 600 तक जा सकता है बर्जर पेंट, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 514 का। 514 के सपोर्ट के साथ बर्जर पेंट्स को रखिए रडार पे। एफएमसीजी रूपक ने चुन लिया, उसमें से जीसीपीएल, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा। बढ़िया मूव्स बनते हुए। वैसे ये पॉकेट गिरी भी कम थी, डोमेस्टिक थीम थी। क्रूड करेक्ट होने का भी कई सारी एफएमसीजी कंपनीज को बहुत फायदा मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो जो पिडलाइट और पेंट्स पॉजिटिव हैं, तो ऐसे ही एफएमसीजी के लिए भी अच्छी खबर है। टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है। एचयूएल रखिए स्क्रीन पे।
उसमें भी अब तेजी तूल पकड़ रही है। वो दिग्गज 2.5% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। कंजम्पशन की कड़ी में जोड़ दीजिए जोमेटो को, बहुत अच्छे मूव्स आ रहे हैं जोमेटो में। 4.25% का उछाल है, 219 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर आके जोमेटो कामकाज करता हुआ। जोमेटो, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं तो जो नया नाम इन्होंने चुना है ना अपना, इटर्नल, शायद वो कल से लागू हो जाएगा। उससे पहले एक्यूमुलेशन तो बढ़िया हो रहा है। कैसा लग रहा है रूपक जोमेटो? जोमेटो मुझे लगता है अपसाइड में 230 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और सपोर्ट है 210 पे। 210 के ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिव रहना चाहिए सेंटीमेंट। इसका नाम बेटर कौन सा लग रहा है, जोमेटो की इटर्नल आपको? मुझे इटर्नल बेहतर लग रहा है। हालांकि इटर्नल, जोमेटो तो मेरे ख्याल से सब ब्रांड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इटर्नल पूरा जामा होगा क्योंकि उसमें सारी चीजें अब, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं है, उसके बियॉन्ड है काफी बड़ा। तो इटर्नल वो कंसोलिडेटेड एंटिटी का नाम हो जाएगा। जो एक्सचेंजेस पे अपन लोग कामकाज करते हैं वो बदल जाएगा, इटर्नल लिमिटेड हो जाएगा जोमेटो, और शायद वो कल से ही इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। मूव्स एचडीएफसी लाइव स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। एचडीएफसी लाइव में अच्छे मूव्स बन रहे हैं, कुछ कई सारे स्टॉक अच्छी हरकत दिखा रहे हैं। 2.5%, 2.25% एचडीएफसी लाइव, ये देखिए। और मेरे ख्याल से जब से इस आर में बहुत अच्छे मूव्स बने, अपन ने जब से शो की शुरुआत करी है, एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है। रूपक, एचडीएफसी लाइव देखिए, अच्छे मूव्स, और अब दिन के हाईस पे और पिछले कुछ मिनटों में अच्छा स्ट्रांग एक्यूमुलेशन बनता हुआ। जी 664 का सपोर्ट रहेगा। 664 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में 720 तक जा सकता है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है चार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 650 के शेड पे अपन निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा। 650 प्लस के जोन्स देखे थे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, निफ्टी अब ठंडा पड़ रहा है। 650 वाला 575 के आसपास, 580 के जोन्स के आसपास ठंडा पड़ रहे हैं। कुछ हैवी वेट्स लार्सन एंड टूब्रो स्क्रीन पर रखिएगा, मजबूती दिखेगी लेकिन ऑफ लेट मामला ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हरियाली दिखेगी आपको लेकिन थोड़ा सा वो हैवी वेट भी ऊपर से कूल ऑफ हो रहा है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। ऐसे ही लाइकवाइज सारे के सारे आईटी पैक है, मजबूत आईटी, लेकिन सब पिछले कुछ मिनटों में कूल ऑफ हो रहे हैं। टेक महिंद्रा रखिए स्क्रीन पे, विप्रो रखिए स्क्रीन पे, एचसीएल टेक दिखाइए, इन्फोसिस दिखाइए, इवन टीसीएस दिखाइए, सब थोड़े थोड़े कूल ऑफ होते हुए आपको नजर आएंगे। तो आईटी थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, और दो हैवीवेट्स रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो कुछ हद तक कूल ऑफ हो रहे हैं। नजर रखिए भाई, 600 के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक, उसके साथ मैं इस सेशन की समाप्ति करूंगा। टीसीएस, परसों रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स तो खैर मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग आएंगे Q4 के। रूपक चार्ट खुलेगा टीसीएस का, और आप कैसे रिजल्ट्स के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो टीसीएस में, ये बताना। ठंडा पड़ा अच्छा खासा, सही तो आज का चार्ट है, थोड़ा लंबा चार्ट रख दीजिएगा टीसीएस का, 6 महीने का, 1 साल का। अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है टीसीएस। इस बार के नंबर्स, सीजनली वीक क्वार्टर होता है ये इन सब के लिए, और ऊपर से नाना प्रकार के सरदर्द हैं। यूरोजोन परेशान कर रहा है इन सब आईटी कंपनीज को। ट्रम्प साहब के आने के बाद से यूएस अनसर्टेन हो गया था, वो तो अनसर्टेनिटी और बढ़ गई, लेकिन पहले से अनसर्टेन था। ये सब आपको नतीजों में दिखेगा, और पता नहीं कमेंट्री कितनी इनकरेजिंग होगी। मैनेजमेंट खुद भी कितना देख पा रहा है आने वाला साल या FY26 कैसा पैन आउट होगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है इन आईटी कंपनीज के लिए, चैलेंजिंग सिनेरियो है। रूपक, कोई ट्रेड वेट, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हो रिजल्ट्स पे, या छोड़ दोगे आप? जी रिजल्ट के ऊपर अगर देखिए, अगर ट्रम्प साहब की बात करें तो अगर पिछले ट्रम्प साहब की जो रूलिंग था, जो लास्ट टाइम ट्रम्प प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, तो उस टाइम पे डाउ जोन्स इनफैक्ट 90% रिटर्न दिया था और नैस्डैक दिया था 160% रिटर्न। तो आईटी स्टॉक्स तो डेफिनेटली इस बार भी परफॉर्म अच्छा करेगा। ऑलरेडी करेक्शन हुआ और मुझे लगता है सपोर्ट के पास है। निफ्टी आईटी एकदम सपोर्ट के पास है, 33,000 का सपोर्ट है, उसके आसपास ही है। तो यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है टीसीएस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएगा। मुझे पता नहीं रिजल्ट के बारे में, बट टेक्निकल चार्ट पे तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी के इंडिकेशन दिख रहे हैं मुझे। हाँ, रिजल्ट तो किसी को नहीं पता, बस उम्मीदें लगाए या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, देखता कितना डिवेट होता है। और रिजल्ट से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कमेंट्री, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है मैनेजमेंट्स की इस बार के रिजल्ट सीजन में। टफ है इनके लिए भी।
रूपक, थैंक यू सो मच डिटेल में सारे मार्केट्स की बातचीत करने के लिए। आज के जो सो कॉल्ड बाउंस बैक है उस पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे रूपक के व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक पे जाते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योरिटीज़ के बदले डिजिटल लोन सर्विसेज देने के कामकाज में उतरने की तैयारी करता हूँ। खैर वो डिटेल्स ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो एक क्विक मार्केट चेक।